अच्छा ये सर ये क्या उम्र है कि सही बात है कि जैसे उत्तराखंड में और सब राज्यों में शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर दिए हैं या बढ़ा दिए हैं, पता नहीं, तो यूट्यूब पे दिखाई यही पड़ता है, क्या ये सत्य घटना है सर? इनके नेताओं ने शिक्षा मित्रों के साथ धोखा कर दिया। अगर वही हम्म। टीटी वाली मान लिए होते तो आज बिल्कुल। दुर्दशा नहीं होती। टीटी वाला जो मैटर था, जैसे आज आपकी श्रीमती जी या अन्य जितने भी शिक्षा में तो टेट या सीटेट पास हैं, जी जब जी। इस उम्र में आकर के पास कर लिए तो वो उम्र तो और सर पढ़ाई उधर लिखाई वाला था। विभागीय टीटी होता, वो सब निकल जाते, हाँ, सब बड़े बच्चे आराम से नहीं। हो जाता और वो उम्र भी थी ना, जी जी, एक उस समय अवस्था भी आराम थी। से हो और जाता। विभागीय होता तो कुछ हम्म मतलब लूज हम्म पेपर भी रहता विभागीय। जो संविदा समाप्त करने की बात थी कि जो भी टीचर हैं उनको, संविदा कर्मी जो भी हैं उनको जो है जी अस्थायी जी कर दिया जाए, तो ये अभी इस साल से शुरू किए हैं। जी। बिहार, एमपी और कुछ राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, आप टेट पास आल से बोल रहे हैं सर? आप कौन? हम शैलेंद्र सिंह बोल रहे हैं, अम्बेडकर नगर से। बताइए, नंबर आप लिए हैं तो जहाँ लगाए होंगे वहीं लगेगा फ़ोन ना, बताइए। नहीं, कभी कभी जैसे मतलब लगाइए कहीं चला जाता है, कहीं तो ये सोचे हो सकता है। नहीं, चलिए जहाँ लगाए हैं वहीं लगा है, बताइए। अब सर हम आपको देखते हैं सर, ये जो व्हाट्सएप पे आप डालते हैं वीडियो वीडियो। अच्छा, यूट्यूब भी देखते हैं? हाँ हाँ, ये बहुत देखते हैं, यूट्यूब आपका देखते हैं। हमारी अच्छा, और अपना परिचय बताइए। हम शैलेंद्र सिंह हैं, अम्बेडकर नगर से, हमारी और शिक्षा मित्र हैं। अच्छा अच्छा, आपकी मिसेज जो है वो शिक्षा मित्र हैं, कब से हैं? अरे वो सब शुरुआत है, ऐसे दूसरी वैकेंसी जब आई थी 2001 या 2002 में शायद। अच्छा, तो अभी टेट वेट पास कर लेंगे नहीं? टेट में 125 नंबर है सर। अरे वाह, बड़ा बढ़िया नंबर है भाई। और 69,000 68,000 में सुपर टेट दी थी? उसमें नहीं हो पाया था अच्छा, नहीं हो पाया, चलिए। दरअसल। एक अवस्था, पढ़ने उड़ने की एक अवस्था होती है ना। हाँ बिल्कुल सही बात भाई, समय के साथ जो है अवस्था के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ती जाती हैं। पारिवारिक मतलब वो सब है, बच्चे उच्चे सब पढ़ रहे हैं बाहर। हर चीज देखना है, अब दिमाग हर जगह बिजी हो गया है और अवस्था भी हो फिर गई है। एक अवस्था के बाद कैच करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए जो है जितने भी कोचिंग वाले हैं, चाहे आप खान सर को सुनिए चाहे अन्य किसी को भी, उन जी लोगों का जब आप सुनेंगे मोटिवेशनल वाले, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि जी। 20 से 30 की उम्र में नौकरी ले लो, नहीं तो उसके बाद तो रगड़ रगड़ के जिंदगी गुजरेगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप सर, वही कह हाँ। रहे हैं ना। एक अवस्था होती है, पढ़ने की, याद करने की क्षमता होती है। तो वही चीज है कि सारी शिक्षा में तो जो है, जो गोल्डन टाइम था अपने जीवन का, जी जी वो संविदा की नौकरी में बिता दिए। जी जी अब जो है इतने समय बाद जो है अब ये सब एग्जाम देना पड़ रहा है, तो जो गोल्डन टाइम था, जो अवस्था होती है जिस जी समय करियर बनाना होता है, उस समय संविदा की नौकरी में गुजर गई। अगर उसी वक्त चेत गए होते कि नहीं, जैसे अन्य जो सहायक अध्यापक आ रहे हैं बीएड बीटीसी डीएलएड करके, जी। तो कुछ और ही आज नज़ारा होता ना। हम्म। चलिए कोई सर बात नहीं। ये जब पेपर देने जाती थी अब इधर ना, तो सुपर हम्म। टेट वाला 2 दिए। अच्छा। उसमें होपलेस हो जाती थी, जो आता था वो भी भूल जाती बाद में ये ये निकलने के बाद ये तो। ये ह्यूमन नेचर है, नर्वस तो हर कोई हो जाता है और जी आता जी। हुआ चीज भी जो है भूल हाँ, जाता भूल है, जाते गलत हो जाता है। तो ये जी सामान्य ह्यूमन नेचर है। इसीलिए जब भी हम लोग अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जी तो उनको कक्षा 5 के बाद से ही कहते हैं जितना फॉर्म भर सको, जो भी आ रहा है कंपटीशन देते रहो, पास हो चाहे मत हो, देते रहो। देते रहने से ये होता है कि हम जिस चीज़ से परिचित हो जाते हैं उसमें हम नर्वस नहीं होते हैं। जैसे कोई, आप जिस रास्ते पर जाते हो रोज, उस रास्ते जी पर आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई नई जगह जानी हो तो थोड़ा सा लगेगा यार वहाँ कैसा होगा, क्या होगा, किधर जाना होगा, हमको कुछ पता ही नहीं है, वहाँ पता नहीं कोई बताएगा नहीं बताएगा, होता है ना। जी जी तो नई चीज़ों में थोड़ा-सा इंसान नर्वस होता है क्योंकि जानता नहीं रहता है चीज़ों को, तो लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन अगर पहले से परिचित है, तो जी उसको जो है थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहता है। तो बार-बार परीक्षा देने से ये होता है कि हम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हो गया जी तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कम से कम अनुभव तो हो रहा है ना। जी जी। तो वो अनुभव जो है, वो आगे धीरे-धीरे जुड़ता जाता है। इसीलिए जितने भी लड़के जो पढ़ते हैं, बाहर रह कर के इलाहाबाद या दिल्ली वगैरह,
कभी भी उनसे आप बात करेंगे ना तो वो देखेंगे कि जो भी फॉर्म आता है सारे फॉर्म भरते हैं, हर महीने 1-2 एग्जाम देते रहते हैं। अभी गए हैं नया-नया तैयारी करने, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, नाम स्कूल में चल रहा है, वहीं इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहते हैं और फिर जैसे ही इंटर वगैरह पास किए, ग्रेजुएशन जो भी किए आगे, उसका जो भी फॉर्म भर सकते हैं, भरते रहते हैं, देते रहते हैं। जैसे अभी पुलिस भर्ती आई है, जी जी, अब सब जितने भी पुलिस भर्ती में भरे हैं ये सारे इंटर पास हैं। जी। अब इंटर पास है तो इनकी अवस्था अभी क्या है, मात्र जो है 17-18 साल के आसपास होंगे। हाँ हाँ हाँ, 20 के अंदर हैं। हाँ 20 के आसपास ऊपर नीचे जो भी है। तो अब क्या है, इस उम्र में ये एक बार जो है बैठेंगे परीक्षा, जैसे अभी तो पेपर रद्द हो गया, एक बार बैठ चुके, जी ठीक है पेपर रद्द हो गया कोई बात नहीं, अब दोबारा होगा पेपर। जी जब दोबारा होगा तो एक बार का अनुभव उनको हो गया है ना कि कैसा पेपर आया था, क्या था, कैसे कैसे OMR भरना था। जी जी तो जिनको इस बार जो बैठे रहे होंगे पहली बार रहा होगा, अब वो जब दूसरी बार बैठेंगे तो उनको कुछ चीजें पहले से पता होंगी। जी तो ये अभी उम्र है, अभी एक बार एग्जाम दे लिए फिर बैठेंगे, अनुभव हो जाएगा, हो गया सिलेक्शन तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अभी से वो देने लगे हैं 17-18 और 20 की उम्र में परीक्षा। जी जी तो जो नर्वसनेस होता है एग्जाम का, एक फोबिया होता है कि एग्जाम में जाने के बाद एग्जाम हॉल में थोड़ा सा एक शरीर में कंपन होती है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, क्या आएगा। हड़बड़ाहट में गलती हो जाता है, पता चलता है कि समय भी बीत गया, क्वेश्चन भी छूट गए, ये सब जो गलतियां होती हैं तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की होती हैं, ये सब प्रैक्टिस से ही दूर होती हैं। तो अब उनको जो है काफ़ी प्रैक्टिस हो गया है, 2 एग्ज़ाम दिए, ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस हो गया है और वो प्रैक्टिस अब उनके पूरे जीवन में उनको जो है हमेशा याद रहेगा। अगर उन्हें कोई दूसरा एग्ज़ाम देना होगा तो भी वो काम आएगा अनुभव, जी और जी अपने बच्चों को भी वो बता पाएँगी, समझ पाएँगी कि उनका कोई परीक्षा है तो कैसे, या जिन बच्चों को पढ़ा रही हैं, आस-पास के जो बच्चे होंगे उनको भी गाइड कर पाएँगी। जी तो चलिए सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अनुभव तो हो ही रहा है। जी अब इस जी अनुभव का लाभ लेना है कि आगे जो है जो गलतियाँ इस बार हुई हैं उन गलतियों को हमें सुधारना है। फिर कभी अगर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति या एग्ज़ाम देना हो जी जी तो अब जो है इस तरह की हड़बड़ाहट या समय मैनेजमेंट या जो गलती हो रहा है वो सब ना हो। तो जी जितना अधिक एग्ज़ाम लोग देते हैं गलतियाँ कम होती जाती हैं। फिर वही देखिए बहुत सारे न्यूज़ आते हैं अखबारों में कि फलाने का जो है इतने अटेम्प्ट के बाद इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया। तो जी वो भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे परीक्षा बार-बार दे रहे होते हैं तो गलतियाँ कम होती जाती हैं। अरे नहीं सर, प्रतियोगिता तो अब टाइट हो गई, पहले के समय नहीं रह गया। हाँ, अब बहुत सभी टाइट हो बच्चे गई। पढ़ने लगे, प्रतियोगिता बढ़िया होता है, जो लड़के निकलते हैं वो अच्छे हुँ, लड़के रहते हैं, हाँ, तैयारी नॉलेज वाले रहते हाँ, बिल्कुल हैं। पहले अब जो देखिए। अब क्योंकि अब सब अब गार्जियन जो है बच्चों को अपना पढ़ाना चाहते हैं और लगभग सब अच्छी हाँ, अब शिक्षा दे जैसे रहे हैं। पुलिस भर्ती है, 60,000 पद है, अब जी भरने वाले 48 लाख हैं। जी जी। अब 48 लाख नहीं में तो उसमें से सर मानिए 90% तो सब सीरियस नहीं रहते, केवल 10% नहीं, हम मान कोई भी रहे हैं परीक्षा। हम मान रहे हैं कि जी 48 लाख में 40 लाख को निकाल दें, जी जी बचे 8 लाख, 8 जी। लाख सीरियस होंगे ना? हाँ उतना सीरियस रहते हैं। हाँ, 90% वैसे केवल फार्म डाल दिए टालते हाँ, टालते। हाँ। तो जो 8 भीड़ लाख तो उसी से बढ़ती है। तो जो 8 लाख सीरियस हैं, जी अब ऐसा तो है नहीं कि 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर ले आएँगे, नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मेरिट जाएगा, सब मेरिट। पढ़ने वाले देखिए, कोई भी परीक्षा हो सबकी हुँ। मेरिट आई जा रही तो है। तो जब ये पुलिस भर्ती होगी, अगर इसमें 8 लाख लोग भी सीरियस हैं, तो इन 8 लाख में से जो 60,000 सेलेक्ट होंगे, बहुत अच्छी मेरिट वाले होंगे। हाँ हाँ, मेरिट वाले अच्छे होंगे हुँ। सर वो। अगर घपला वपला ना हो तो बढ़िया लड़के जाएंगे, क्रीम लड़के जाएंगे। समय के साथ जो है चीज़ें टफ हो रही हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अच्छे-अच्छे लोग फ़िल्टर हो करके आ रहे हैं। हाँ हाँ, नियुक्ति बढ़िया लोग पा रहे हैं जिनको नॉलेज है उस क्षेत्र में, जिस हाँ, क्षेत्र में जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो हम तो गए हैं तहसील में या अन्य कहीं गए हैं कुछ विभागों में, जी ऐसे-ऐसे लोगों को देखे हैं, वो बगल में बैठे हैं, उनका बेटा जो है उनका काम कर रहा है। हाँ हाँ, पहले वाले ऐसे थे। अब तो हाँ, वो बगल में सब बैठे हैं। सीरियस सब हुँ, सीरियस उतने बच्चे होते नहीं थे, सबका हाँ। सिलेक्शन हो जाता था। हुँ, पैटर्न हुँ। भी गड़बड़ था। अब तो परीक्षा की पेपर और सब चीज, सिलेबस सब चीज बहुत टफ हो गया। अब सब बिल्कुल। आर पेपर देखिए सर, हुँ, हुँ। जीएस बहुत टाइट था। बहुत, बहुत टाइट है। हाँ, अब उतना आसान पेपर भी नहीं आता, पेपर का स्तर भी अब मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छा।
तो समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, जी जी तो अच्छा ही हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब तो देखिए जैसे जो विद्यालयों में टीचर्स हैं, जी जी उनको तो भले ही वो परीक्षा देकर पास होकर आए हों या जैसे भी है नियुक्ति पा गए हैं, फिर भी उनकी ट्रेनिंग समय समय पर जो है कराई जा रही है, ताकि नई नई जी। चीजें वो सीख सकें। हाँ, जानकारी हो उनको। जी हाँ, तो नई चीजों से जो है उनको रूबरू करा करके, ताकि बच्चों को उसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अब जैसे शिक्षा मित्र हैं आपकी श्रीमती जी, तो जिस जी समय जी उनका हुआ होगा सिलेक्शन, उस वक्त सिर्फ इंटर मांगा गया था, जी इसके अलावा जी। और कुछ हाँ मांगा ही नहीं गया। जी लेकिन जी। समय के साथ फिर आ गया भैया कि ट्रेनिंग भी होना चाहिए, हाँ, हाँ। तो उन लोगों को भी ट्रेंड गवर्नमेंट ने कराया, दुरुस्त बीटी से करा दिया है। फिर समय के साथ आ गया भैया टीटी भी होना चाहिए। इनके इनके नेताओं ने शिक्षा मित्रों के साथ धोखा कर दिया। अगर वही हम्म। टीटी वाली मान लिए होते तो आज बिल्कुल। दुर्दशा नहीं होती। टीटी वाला जो मैटर था, जैसे आज आपकी श्रीमती जी या अन्य जितने भी शिक्षा मित्र टेट या सीटेट पास हैं, जी जब जी। इस उम्र में आकर के पास कर लिए, तो वो उम्र और तो सर पढ़ाई उधर लिखाई वाला था। विभागीय टीटी होता, वो सब निकल हाँ, जाते सब बड़े बच्चे आराम से नहीं। हो जाता, और वो उम्र भी थी ना, जी जी, एक उस अवस्था समय भी आराम थी। से हो और जाता। विभागीय होता तो कुछ हाँ, मतलब लूज हम्म पेपर भी रहता विभागीय। हम्म। तो मैटर बदल जाता ना, जैसे सब बीटीसी कर लिए सब पास हो गए, हाँ वैसे हाँ, टेटो पास हो जाते। सब हो लेकिन जाता। वो बस सब ये जो नेताओं ने नेता, मारा एकदम हाँ, गोल चौपट कर दिया। ये जो नेता होते हैं ना, इनको बस ये दिखता है कि हमारा लाभ कैसे हो। जी जी अभी भी हम देखते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि भैया जो कोर्ट कचहरी कर रहा है आपका नेता, वो आपके हित में नहीं लड़ रहा है, वो आप देखिए तारीख पर तारीख खाली खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो सरकार जानता जो है। चाहेगी अपने हिसाब से जो रूटीन है उसका करेगी वैसे। हाँ, और ये लोग जो अब नेता कम बने लड़ाई हैं, लड़े शिक्षा में, तो कम लड़ाई लड़े कि अब हो जाएगा मुकदमा, जीत रहे अंतिम में कुछ थोड़ा नहीं सा हुआ। थोड़ा सा नेताओं की तो गलती है ही है, थोड़ा सा समझने में भी गलती हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी जो है आपसे उम्मीद करता है कि आप जो है उसकी जो है कभी कोई दिक्कत होगी सहायता करेंगे। जी तो अगर कोई पड़ोसी आपसे लड़ता झगड़ता है और वो उम्मीद करे, और कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपके जो है सुख दुख में हमेशा रहता है, जी तो अब आप बताइए, दो पड़ोसी हैं, एक लड़ता झगड़ता है और एक जो है आपके सुख दुख में साथ रहता है। अगर जी कभी सहायता करने का मन करेगा, कभी बारी आएगी, तो आप किसकी सहायता करना चाहेंगे? जी। जो आपकी सहायता करता है। हाँ हाँ, जो हम्म, संपर्क में है, जिससे हाँ लगाव है, वो हाँ। संपर्क अब कोई सहायता ऐसा अगर करेगा। पड़ोसी है जो लड़ता झगड़ता है, परेशान करता है, तो वो भले देख रहा होगा कि समस्या में है, लेकिन इच्छा नहीं होगी, मन से नहीं। हाँ, दूरी हम्म, बना के रहेंगे लोग उससे। तो थोड़ा सा जो है शिक्षा मित्रों में नेताओं का कह लें या जो भी भड़काने का रहता है कि हमेशा जो है सरकार के खिलाफ भड़का के, हम तो कहते हैं भैया, जिस वक्त जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। जब सपा जी थी, आपने सपा के हित में जो भी करना था, जो भी उनसे मांगना था, जो भी बातचीत आपने किया। अभी जो है सत्ता में, अभी आप दूसरी उसके सरकार ला नहीं उसके साथ सकते हैं। चलिए आप। हाँ ठीक है भाई, आप आपको वोट देना है, चाहे जिसको आप जिसको भी पसंद करते हैं, वो सब अलग मैटर है। जब लेकिन नौकरी की बात है, तो अभी कुर्सी पर जो है उस ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि उसके अगेंस्ट कोई चीज हो। थोड़ा चिढ़ सा अगर जाए वो। थोड़ा सा अपना लाभ कहीं हो रहा है और थोड़ा शांत रहने से काम बन सकता है, तो क्यों ऐसा उल्टा सीधा काम करके जो है किसी को चिढ़ाया जाए, डिस्टर्ब किया जाए? अपना काम निकाल लिया जाए पहले। जी इन राजनीतिक पार्टियों का क्या है, आज बीजेपी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो इनसे चाहे आप जो है इनके पक्ष में रहिए, चाहे इनके अगेंस्ट रहिए, ये न खाने को देंगे न पीने को देंगे। आज हैं तो आज ये काम कर रहे हैं, कल कोई और होगा वो करेगा, लेकिन जब हैं तो इनसे लाभ ले लीजिए। तो थोड़ा सा ये नेता वेता भड़का देते हैं बिना मतलब का, और जब भड़का देंगे तो उसका भी असर पड़ता होगा कुछ न कुछ। खैर, अब तो जो भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हो रहा है। हाँ सर, पता नहीं कैसे फोन ही कट गया। हाँ, हो सकता है नेटवर्क का कुछ दिक्कत हो। अच्छा ही सर, आपकी उम्मीद थी कि चुनाव पहले कुछ शिक्षा में तो नहीं करेंगे। भाई, चुनाव से पहले की उम्मीद मत कीजिए। हम देखिए, पहले हमें भी लगता था कि ये चुनाव आ गया तो शायद होगा, ये हो गया तो शायद इससे होगा, लेकिन जो वर्तमान चीजें चल रही हैं शिक्षा विभाग में वर्तमान जी में, जी जी सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार जो चीजें करनी है, क्रमशः धीरे धीरे विभाग उसी तरफ बढ़ रहा है। इसका चुनाव चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है जी पूरे भारत में होना है, सभी राज्यों में होना है।
जी तो इसका जो है चुनाव से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जी एक एक करके चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जो प्लान जिस तरीके से रखा गया है बजट के जी अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है जो संविदा समाप्त करने की बात थी कि जो भी टीचर हैं उनको, संविदा कर्मी जो भी हैं उनको जो है जी अस्थायी जी कर दिया जाए, तो ये अभी इस साल से शुरू किए हैं। जी। बिहार, एमपी और कुछ राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, अच्छा देखिए। सर, क्या र्यूमर है कि सही बात है कि जैसे उत्तराखंड में और सब राज्यों में शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर दिए हैं या बढ़ा दिए हैं, पता नहीं, सब यूट्यूब पे दिखाई यही पड़ता है, क्या ये सत्य घटना है सर? देखिए, उत्तराखंड में कुछ हजार ही शिक्षा मित्र हैं। जी हाँ, ठीक है। छोटा प्रदेश है, हाँ संख्या भी कम है। हाँ, लेकिन शिक्षा मित्र वास्तव में आप गिनती करेंगे पूरे भारत में, चाहे शिक्षा मित्र नाम से या अन्य जिस भी नाम से चल रहा है संविदा, जी जी लगभग लगभग 5.5 लाख हैं जी पूरे भारत में। जी तो जनरली जो है जब राज्यों की बात होती है तो एक राज्य में वहां पर देखना पड़ेगा कि कितने हैं, कौन सी योजना है, क्या कंडीशन है, क्या वहां पर। 5.5 लाख में सर वो सबसे ज्यादा तो यूपीए में है। हाँ हाँ हाँ। तो उत्तराखंड में क्या है कि कुछ हजार शिक्षा मित्र थे। जी तो यही बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में जी शिफ्ट वाइज अपना शुरू की। तो जी कुछ शिफ्ट उन्होंने किया, जो भी टेट सीटेट पास करते गए कुछ जी शिफ्ट तक उन्होंने किया। तो उस वक्त जिन लोगों ने शुरू में पास कर लिया उनका हो गया, अभी भी कुछ 100 रह गए हैं वहाँ, जी जी 600-700 के आसपास वहाँ अभी भी रह गए हैं। तो जब तक हो रहा था तब तक तो हुआ, उसके बाद जब रुक गया है तब वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जी उनके अंदर भी थोड़ा सा निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है। मेरे पास एक कॉल आया था जी कि भाई जी उन लोगों का कर दिए, हम लोग का कर ही नहीं रहे हैं। तो हमने उनको समझाया कि भाई देखिए, जब जो चीज आता है सामने, जो मौका सामने आए उसका फायदा जो उठा लेता है वो लाभ में रहता है। जी उस वक्त जब हो रहा था, जिन लोगों ने भी टेट सी टेट पास किया, आप खुद ही बता रहे हैं कि उनका हो गया है, वो खुद ही बता रहे थे। जी जी। उन्होंने कहा उस वक्त अगर आपने भी कर लिया होता तो आपको कोई हाँ, रोक तो देता आपका भी क्या? हो जाता। हो जाता। तो जी अब उस वक्त चल रहा था, तो हुआ उन लोगों का। उसके बाद जो है आगे योजना जो है बढ़ी नहीं, उसके बाद से रुकी हुई है। अब जब आगे फिर से ये योजना होगी तो उसमें फिर हो जाएगा, लेकिन तब तक जो है अब आप देर कर चुके हैं तो इंतजार तो करना पड़ेगा। जी जी तो हमने भी उनको भी बताया कि भाई पूरे भारत से खत्म होना है, जो आपके यहाँ हुआ है पहले वही जी आगे भी होगा। लेकिन जी अब जो है प्लान किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, जहाँ कहीं है सब जो है एक साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5.5 लाख के आसपास हैं सबका जी करने का। तो थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, जब उत्तराखंड में होगा, जब यूपी में होगा, जब अन्य राज्यों में होगा, सब एक साथ ही होगा। जी तो उन्होंने खुद ही बताया कि पहले हुआ है, हम ही 600-700 लोग रह गए हैं मात्र। तो जो उत्तराखंड में अन्य लोगों का जैसे हुआ है, जो कई हजार लोगों का, शिक्षा मित्रों का, जी वही चीज आगे भी होगा। जब वो यूपी में होगा, मान के चलिए उसी के आसपास जो उत्तराखंड में रह गए हैं 600-700, उनका भी उसी समय होगा, क्योंकि यूपी में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। जी जी तो यूपी वालों को थोड़ा सा इस चीज को स्वीकार करने में थोड़ा आसानी नहीं होता है, वो स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से। लेकिन उत्तराखंड में क्या है कि वो उन्होंने देखा है, उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ है, जी तो उनको जो है थोड़ा सा समझ में आ जाता है, ठीक है भाई थोड़ा सा धैर्य रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो सेम वही चीज जो उत्तराखंड में या जहाँ कहीं भी जैसे जैसे क्रमशः कर रहे हैं, जी वैसे ही यहाँ पर भी। जैसे बिहार को ले लें, बिहार में नीतीश जी के साथ बीजेपी की एनडीए की सरकार थी। जी तो उन्होंने आने के बाद वहाँ पर वहाँ के बीपीएससी को ये सारी जिम्मेदारी दे दी। बीपीएससी ने अपना नियमावली बना करके जारी किया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी हैं जी जी यहाँ पर, अलग अलग नाम से हैं, अपने यहाँ शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जी और कहीं कहीं अतिथि शिक्षक भी हैं। तो वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं। तो ज़्यादातर नियोजित हैं वहाँ, जी जी क्योंकि बिहार में करीब करीब हमें जहाँ तक याद है 15 साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ परमानेंट भर्ती आती ही नहीं थी। सब जी नियोजित शिक्षक, बस नियोजित शिक्षक की भर्ती आती थी 15-20 जी साल से। तो इस जी कारण से वहाँ पर परमानेंट शिक्षक ज्यादा संख्या है। ज़्यादा नहीं, वहाँ पर परमानेंट शिक्षक लगभग 0 हो चुके हैं परसेंट। जी क्योंकि जो पुराने थे, अब जी, वो 20 साल रिटायर। बहुत बड़ा समय होता है ना, जी जी रिटायर हो गए होंगे अब वो सब। पुराने रिटायर हो गए। अब जी जितने हैं सारे के सारे नियोजित हैं।
जी, तो जो आपको मिल रहा है वही हमें भी मिल रहा है, वही तीसरे को चौथे को मिल रहा है, तो वहाँ के लोग जानते ही नहीं है परमानेंट भी कुछ होता है। जी, वही नियोजित को ही मानते थे परमानेंट। तो जी, वो लोग सिर्फ खाली अपना सैलरी बढ़ाने की बात करते थे, परमानेंट करने की कभी बात ही नहीं करते। वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपना अलग से केस लेकर के गए, लड़े, लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने की बात किए। जी, हमारे एक मित्र हैं वहाँ पर, वो भी नियोजित शिक्षक हैं। जी, जब वो भरे थे तो हमको भी भरवाए थे, जी, तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हम गए नहीं। जी, हम चूंकि यूपी के थे तो ये था कि अपना इधर हो जाएगा, जी, और हम उस समय केवी में जॉब कर ही रहे थे, तो जी, उधर नहीं गए। भर तो दिए थे पहले, बाद में केवी में जी, हो गया था। जी, तो उनसे जब भी बात होती थी तो नियोजित को, मतलब हम कितना भी उनको समझाने का कोशिश करें कि नियोजित ये संविदा है, वो संविदा मान भी नहीं करते, कहते नहीं यही यहाँ होता है। तो वही देख रहे थे डेली हाँ, वही। तो अब जो है, अब वो मान गए। जब ये सब बीपीएससी को दिया गया तो हमसे बात हुई, तो हमने कहा भैया देखिए बीपीएससी ने नया नियम बना दिया है, 3 मौके दे रही है आप लोगों को, कि जी, 3 मौके में आप जो है परमानेंट शिक्षक हो जाइए, नहीं तो फिर नियोजित ही रहेंगे। परमानेंट हो जाएंगे तो आप लोगों का जो भी राज्यकर्मी का दर्जा है वो मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, वेतन बढ़ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो वहां पर 3 मौके दिए गए, एक बार अभी परीक्षा हुई है, और जी, लगभग लगभग 30% 40% नियोजित शिक्षक जो है वो अस्थायी हो गए। जी, अभी 2 मौके और हैं। तो हर राज्य में क्रमशः जो भी व्यवस्था जैसी है जहाँ की भी, वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था को, वहाँ की कंडीशन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वही हमसे जब भी किसी की बात होती है, हम हर किसी को कहते हैं भाई देखिए हम जो भी बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है जो लिखा, उसी के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पढ़ाई जारी रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। क्योंकि जब तक हाथ में लड्डू ना आ जाए तब तक कैसे माना जाए कि जो है ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है। ठीक है, ये तो जानकारी है, सूचना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाँ लिखा है लेकिन या सर कहीं पे। जो शिक्षा मित्र हैं वो सब लगभग ओवर एज हो गए हैं, वो क्या पढ़ाया करें। बात ठीक है अब आपकी। जैसे जैसे हमारे के बेन का समझिए सब 76 है, हम्म। 76 अभी 24 उधर 24 इधर 48 साल हम्म। अब पढ़ाई करने के समय थोड़ा उधर। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप यही बताया ना कि उन्होंने सीटेट पास किया 125 नंबर से, टेट। हाँ टेट टेट हाँ, 125 अरे शुरुआत में पास कर ली थी। तो टेट 125 से पास किया उन्होंने ही ना। अगर वो जी, यही पहले ही सोच लेते कि अब हमसे नहीं होगा, हम देवे नहीं करेंगे एग्जाम, तो क्या होता। जी। तो उन्होंने एक बार हिम्मत जुटा अरे वो सर करके। जब मेरिट लेने वो मार्कशीट लेने हम गए थे हम्म। लखनऊ, हम्म। तो वो बड़े जो में और लखनऊ में वहीं से वहीं सेंटर लिए थे। हम्म। तो जो मार्कशीट दे रहा था वो बड़े ध्यान से देख रहा था। हाँ भाई, वो जिस उम्र का रहा होगा और जी, सारी जी। चीजों को वो देख रहा होगा, तो हाँ आश्चर्य होता है ना थोड़ा। बहुत चौंक गया था नंबर देख। आश्चर्य तो होगा ही ना। जी, अब आज की उम्र का, 125 नंबर बहुत होता है। आज की उम्र के जितने भी जो नए नए आ रहे हैं, डीएलएड जी, बीटीसी बीएड जो भी आ रहे हैं, जी, 125 नंबर लाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। जी, जी। और शुरुआत में आ गया। हाँ, अब उनके जो है 125 आ गए, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने काफी अच्छा मेहनत किया, बहुत बढ़िया किया। जी, तो बस वही हम कहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में किए हैं, उत्तराखंड में किया उन्होंने, या बिहार में जो चल रहा है, या एमपी में जो चल रहा है, अन्य राज्यों में कहीं न कहीं चल रहा है। जी। लेकिन वही सारी चीजें कि सुनने में खबरें आती रहती हैं, उत्तराखंड वाला ही जो है 5.5 लाख के करीब आसपास हाँ में इधर वही होगा। यूट्यूब पे यही यही बहुत तेजी से चल रहा था कि उत्तराखंड हाँ, मॉडल ये लागू यही होगा। होना ही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटी एक्ट ये दोनों कहते हैं जी, कि शिक्षक जो होगा वो ट्रेंड होगा और टेट पास, इसके अलावा कोई तीसरा नियम कहते ही नहीं है। जी, जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और भी नियम बनाने के लिए कहा तो गया, लेकिन वो भविष्य के लिए कहा गया, अभी तो वो बन नहीं रहा है। जी, जी, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सारे शिक्षा में तो यूपी के पूरा कर रहे हैं, जी, ट्रेंड भी हैं और टेट पास हैं। कुछ हजार रह गए हैं शिक्षा में जी, तो जो अभी टेट नहीं पास हैं, जी, तो फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भी टेट पास हैं शिक्षा में, जी। दोनों शर्तें पूरा कर रहे हैं, अ, और यही दोनों शर्त पूरा करके उत्तराखंड वाले जो है हुए हैं। अ, वहां हाँ पर भी जॉब यही, कर रहे हैं। हाँ, वहां भी यही शर्त था कि टेट पास कीजिए और हो जाइए, और जैसे ही टेट पास करते गए हो गया उनका। तो नियम में बस इतना ही है। और कहने का यूपी मतलब के, सर देर है लेकिन होगा कभी न कभी जो टेट पास है।
ये कभी न कभी हमारा अनुमान है, जहाँ तक हम चीज़ों को अभी जितनी जानकारी है समझ जी रहे हैं, जी कि जी ज़्यादा अब वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 2 भाग था। जी विद्यालयों में जो कायाकल्प चलाया गया वो पहला भाग था। जी क्यों? क्योंकि एक तो हो गया कि मूलभूत सुविधाएँ विद्यालय में। आप जब जी आरटी एक्ट पढ़ेंगे जी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे, दोनों में ज़िक्र किया गया है। तो जी 2 पार्ट में किया गया है, एक मूलभूत सुविधाएँ, जी ठीक? और एक शिक्षा का स्तर, जी ठीक है? तो जो जी मूलभूत सुविधाएँ हैं, उसके तहत जो है कायाकल्प योजना चला करके वो कर दिया गया। बैठने के लिए जी फर्नीचर हो गया, हाँ, कमरे नहीं लाइट थे, वहाँ बिजली, पानी पानी की व्यवस्था नहीं। सब, लाइटिंग सब हो गया। तो विद्यालय में जितनी मिनिमम जितनी ज़रूरतें थी वो लगभग कम से कम जो हाँ, हाँ, चाहिए पूरी हो उतना गई हो सब गया लोग। है। और ये ऐसी चीज़ें थी जिस पर बार-बार पैसा नहीं खर्च करना है। जी कमरा एक बार बन गया तो पता नहीं कितने साल के लिए हो गया। जी फर्नीचर एक बार दे दिया गया तो जाने कितने साल के लिए हो गया, थोड़ा बहुत टूट-फूट होता रहेगा, मेंटेन होता रहेगा। जी बिजली का कनेक्शन लग गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अन्य जो कुछ भी करना था, ये सब बड़े खर्चे थे और एक ही बार का खर्चा था, बार-बार नहीं करना है। जी तो एक पार्ट में अच्छा खासा खर्च कर चुके हैं। अब जो है, जो दूसरा पार्ट है, जो शिक्षा का स्तर है, जी उसको ऊपर उठाने के लिए तो अभी तक जी तो जितने टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन्हीं को जो है तरह-तरह की ट्रेनिंग वगैरह दे करके उनसे ही प्रयास हो रहा था। अब जो है, नई योजना जैसे कमरे के लिए चलाए, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। अब जो प्लान है आगे, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी और जो योगी जी ने अभी घोषणा किया था कि हर कक्षा का जो है वो अलग-अलग वर्ग बनाएँगे, हुँ, सेक्शन जी बनाएँगे ताकि बच्चे जो एक साथ ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, कहीं-कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर काफ़ी एडमिशन हुए हैं, जी जी तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है, अब एक ही कक्षा में बैठ रहे हैं। तो सेक्शन बनाने की बात, तो सेक्शन बना कर के टीचर अधिक से अधिक रखेंगे, हर कमरे में टीचर होंगे, कमरे भी और बनाए गए और बनेंगे। तो जितने भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी पूरे करने के लिए अब बढ़ रहे हैं आगे। तो जी मान करके हम ये चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है उसके हिसाब से ये जो 2024 चल रहा है, सत्र 2024-25, जी इसमें शुरुआत कर देंगे, सामने आने वाले कुछ महीनों में आ जाएगा। जी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए देर कहाँ हुई, यूपी का जो बेसिक शिक्षा विभाग था, माध्यमिक था, उच्चतर था, ये अभी अलग-अलग थे। बेसिक में आप जान रहे हैं कि जो है, जो बीएसए, बीएसए, जी ज़्यादातर अभी इन्हीं लोग के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही थीं। जी जी नियुक्तियाँ भी जो होती थीं, शिक्षा मित्र का आप जानते ही हैं कैसी नियुक्ति हुई है। जी जी और अभी 69,000 68,000 हुआ या 12,460 या जो भी भर्ती हुई उसमें भी आप देखें, अब जो है सारी चीज़ों को पारदर्शिता लाने के लिए और नियमतः पुराने नियमों को खत्म करके नए नियम से, ताकि फिर जो है विवाद हाँ, कहीं ना हो, तो नया आयोग बनना था और वही आयोग 2019 से पेंडिंग था और वो अब फाइनल हो गया। जी अब ये नया आयोग भी बन गया, सदस्य भी चुन लिए गए, कार्यवाहक अध्यक्ष भी दे दिए गए और अभी 2 दिन पहले न्यूज़ भी आई है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम वगैरह हैं, उसका जो है जी जून से शुरुआत करने जा रहे हैं, डेट घोषित होने जा रहा है। जी तो अब ये आयोग काम करने लगा है। तो जी जो पुराने एग्ज़ाम पेंडिंग है वो भी करने जा रहा है और जहाँ भी जो कुछ भी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत करनी है, जो अ, लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, शिक्षा मित्र का उत्तराखंड मॉडल लागू होना या बीएड बीटीसी वालों का वर्षवार नियुक्ति वगैरह, अब ये सारा आयोग यही करेगा, यही आयोग करेगा सारा काम। तो अब जो है ज़्यादा विलंब नहीं होगा, अब जल्दी तेज़ी से ही काम होगा। इधर कुछ 4 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तीन 3 बच्चे हैं, एक भाई। अच्छा, तो सोच रहे थे अगर इधर कुछ हो गया होता तो नहीं, फिर साल 2 साल बाद कोई समझते ही नहीं रही क्या ही करें क्या है। अच्छा। इधर कुछ समस्या थी, 4-4 देखिए, बच्चे। हम हमेशा हर किसी से कहते हैं कि देखिए जो चीज़ अपने हाथ में है और जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, दोनों को समझ करके अपना डिसीज़न लेना चाहिए। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, उसकी उम्मीद तो रखिए लेकिन उस पर डिपेंड होकर के रुके मत रहिए। नहीं नहीं है। थोड़ा-सा बाहर कहीं निकल जाइए, आवाज़ कटने लग रही है। सरकारें कोई विशेष नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन हुँ, अगर हो हुँ। जाता अस्थायी, समय पे मिलता, समय पे जाता। अब बस खेती से सर
दिक्कत होती है। हाँ वो तो है ही है। समय पैसा मिलता नहीं, समय से जाना ही पड़ता। समस्याएं तो हैं। चलिए अब जो भी है स्थिति परिस्थिति उसके अनुसार और जो कुछ संभव हो। इधर लड़की भी परीक्षा दी है, मुख्य सेब के में अच्छा नंबर है, वो भी रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा। अच्छा नंबर है। चलिए हो जाएगा। जब 57-58 नंबर है। बच्चे जब मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। लड़के का भी कैट में हो गया था। अच्छा अच्छा, बढ़िया। लेकिन वो जो है डिग्री नहीं कंप्लीट हो पाई। अपेयरिंग में डाला था, डिग्री मिल नहीं पाई। चलिए तो डिग्री कंप्लीट कर लें और परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर जो है आगे और मौके मिलेंगे। 98.9% था सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। IIM अहमदाबाद पाया था। लेकिन हो नहीं पाया। इधर GMAT में डाला था, उसमें भी बढ़िया नंबर आया था, वो विदेश में मिल जाता। अच्छा। 3 बजे। लेकिन डिग्री नहीं कंप्लीट हो पाई। जनवरी में लगभग डिग्री कंप्लीट होगी। फार्म वैसे टेस्ट के लिए डलवा दिए थे। और हमसे कैट करबे, हम कैट करबे बढ़िया कॉलेज करबे तो करवाए भी नहीं। 10-10 हजार में सब कोको कोला बेचत जाए MBA कही। ये तो है। कैट या मैट के थ्रू जो है सही रहेगा। तो कहने अपेयरिंग में डाल दे, डाल दे बहुत बढ़िया नंबर। अरे सर वो थोड़ा सा बाहर निकलिए, आवाज अभी भी कट रही है। सर बाहर है, छत के ऊपर है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क इशू है कुछ। चलिए बच्चा मेहनत कर रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस है उसका और अपेयरिंग में डाला था, लेकिन अब जो है भाई भी मेन सोर्स देता है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज के कई इंटरव्यू दिए। अच्छा देते हैं तो अच्छा अच्छा, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हो जाएगा। देखिए कभी कभी चीजें ना, अपना प्रयास तो हर व्यक्ति करता है, हर इंसान करता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, थोड़ा सा 2-4% किस्मत भी होती है। कभी कभी जो है सारा मेहनत सारी चीजें करने के बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ कारण बन जाता है, नहीं होता है, लेकिन फिर उसका फल मिलता है, देर से ही सही। थोड़ा सा इंतजार करना होता है। 3 बार डिग्री कॉलेज वाला समाज शास्त्र है। 3 बार इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में नंबर कम मिल गया। अच्छा, हो गया। चलिए तो जो भी अब तक का अनुभव है वो प्लस होता जा रहा है। और आपकी आरोप बढ़िया पेपर गया था। अच्छा, प्लस GS था। 97 हिंदी था, लेकिन पेपर आउट हो गया तो रद्द हो गया है। रद्द हो गया, समझिए ठीक है, वैसा रद्द हो गया, नहीं तो इतनी मेरिट हाई चली जाती। हाँ, नहीं तो अब ये जो है संभावना है कि जून बाद ये सब जो है, जैसे ये चुनाव वाला माहौल खत्म होगा उसके बाद फिर एग्जाम आएगा, तो तैयारी जारी रखें अपना। अरे तैयारी सर वो चल रही है। तो बस जो है सारे लोगों का, जिनका जिनका भी बता रहे हैं, सबका हो जाएगा। बस थोड़ा सा कभी कभी होता है, विलम्ब हो जाता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है, रुकावट। इसीलिए सर सोच रहे थे ना, लेकिन हमारे सोचने से होगा कोई काम। सोच रहे थे कि इधर हो जाता तो कुछ मदद समझिए, इधर कुछ बोझ हल्का हो जाता, नहीं फिर सर। अरे हो जाएगा, जिनका जिनका आप बता रहे हैं सभी लोगों का हो जाएगा। बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो बस जो भी विलम्ब हो रहा है, अब वो सब समय धीरे धीरे छट जाएगा और सारे लोगों का हो जाएगा धीरे धीरे। इतने मेहनत कर रहे हैं, अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। 4 बच्चों को पढ़ाने में हम ही समझ रहे हैं कितना मेहनत है। नहीं भाई, सच बात है, बहुत मेहनत है, बहुत पैसा खर्च होता है और समय भी देना पड़ता है। हाँ, उनके लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं। चलिए आप बढ़िया कर रहे हैं, तो बस सबका बढ़िया चल रहा है। बस यही मान चलिए कि अब जो है सबका समय धीरे धीरे आ जाएगा, अनुभव जो है वो बेकार कहीं नहीं जाएगा और बल्कि इम्प्रूवमेंट आएगा। जी जी। हाँ, तो पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा सबका। तो इन लोगों को बस कहिए कि जारी रखें और मैडम जी को अपने कहिए कि जो है उन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया है टेट में। जैसे अरे टेट में सर बता रहे थे, वो मार्कशीट देने वाला बड़े ध्यान से देख रहा। भाई है ही आश्चर्य वाली बात थोड़ा सा
कि इस उम्र में जो है इतना नंबर लाना, कहे तो बीएड बीटीसी डीएलएड के जो नए नए लड़के आ रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। 18 में शायद निकला था उनका। हाँ 2018 17-18 में पहला हुआ था। 18 या 19 ऐसे में टेट निकला है। अच्छा वही 2 बार हुआ, एक 69,000 के पहले, एक 68,000 के पहले, तो वही निकला होगा 17 18 19 में जो भी। तो बस जैसे उन्होंने टेट निकाल लिया, उसी 3 ग्रुप था, वही तीनों को लोगों को आगे पीछे सब करके निकला। अच्छा, तो बस ऐसे ही पढ़ाई जारी रखें, अगला स्टेप जो भी होगा जैसे भी होगा, जी बाई चांस मान लेते हैं कि इंटरव्यू हुआ या कोई एग्जाम ही देना हुआ, कुछ भी अपना प्रयास करती रहें, अपना कर्म करती रहें, आगे जो आएगा सब पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उत्तराखंड वाला जो मॉडल है वही होगा, क्योंकि सारे लोग जो है ट्रेनिंग किए हुए हैं और जो टेट पास हैं तो प्राइमरी में वो बने रहेंगे। बस उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि नॉन टेट तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, जो टेट नहीं पास हैं तो उनको तो प्राइमरी से हटना होगा। अच्छा, नहीं टेट पास है सर हमारे। तो लोग 4-5 लोग ग्रुप है, एक ही है, 2 ब्राह्मण की मतलब लड़कियां हैं, वो सब 4-5 ग्रुप था, वो लगभग सब पास है। चलिए, तो सबका जितने भी लोग हैं टेट या सी टेट जिसने भी निकाल लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस इन सभी लोगों से एक ही चीज कहिएगा कि जैसे इन लोगों ने टेट निकाला, पढ़ाई किया, बस उसी पढ़ाई को थोड़ा सा जारी रखना है, रिवीजन करते रहना है। जब तक जो है हमारा लक्ष्य हासिल न हो जाए तब तक अपना प्रयत्न जारी रखना है। तो बस कहिए प्रयत्न अपना जारी रखें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। चलिए रखते हैं फिर। नमस्कार।